वेलकम टू रिफॉर्म्स इन इंडिया। मैं डॉक्टर कपिल कक्कड़ आज आपका एक और वीडियो में स्वागत करता हूं। बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो आई लाइक यू टू, इन केस इफ यू हैव स्टिल नॉट वॉच्ड ब्लैक जस्टिस आवर वेब सीरीज, kindly go to www.blackjustice.in and do watch the 6-episode web series which can change India. Now I am coming to today's topic, which is not about judiciary. आज मैं जुडिशरी पे नहीं बात करूंगा। आज मैं बात करूंगा जो रेसलर्स है जंतर मंतर में और उससे हमें क्या क्या लेसन्स मिलते हैं। तो इसमें तीन चीज़ों की मैं बात करूंगा। मैं बात करूंगा एक तो हमारी गोदी मीडिया की, दूसरा मैं बात करूंगा जब लोग किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं तो उनके साथ क्या होता है, कैसे उनकी पर्सनालिटी चेंज होती है, और तीसरा मैं बात करूंगा हमारी दिल्ली पुलिस की। तो हम शुरुआत कर रहे हैं गोदी मीडिया से, जहां पे आप सबको पता है कि गोदी मीडिया ने फर्स्ट 6 डेज इनको कवर नहीं किया और एक दिन कवर किया जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि वो रेसलिंग फेडरेशन चीफ के ऊपर एफआईआर लॉन्च करेंगे पॉक्सो के तहत और एक और एफआईआर करेंगे, जबकि अरेस्ट अभी भी नहीं करा। पर उस दिन के बाद फिर आपका सैटरडे निकलता है, संडे निकलता है, मीडिया ने बिल्कुल नहीं इन रेसलर्स को कवर किया। मोदी मीडिया पहलवानों का ये संदेश जाति धर्म से ऊंचा दे। अब यह हमें क्या बताता है कि हमारी मीडिया बिल्कुल बिक तो चुकी है, बट ये मीडिया अब मीडिया रही नहीं है। एक तरफ आपके रवीश कुमार जैसे लोग हैं जो पूरा टाइम एज ए जर्नलिस्ट मीडिया को क्रिटिसाइज करते हैं, दूसरी तरफ आपके ये अर्नब गोस्वामी, नाविका कुमार, अंजना ओम कश्यप जैसे लोग हैं जो कुछ भी हो जाए मीडिया को प्रेस करते रहते हैं। तो ये जर्नलिज्म थोड़ी ना हुआ। जर्नलिज्म का मतलब होता है कि आपने दोनों तरफ चीज़ें इक्वली दिखानी है। ऐसा नहीं आप बोलने के लिए दोनों चीज़ें दिखा रहे हैं, एक चीज़ को आप 10 बारी प्रो गवर्नमेंट दिखा रही है और आप एंटी गवर्नमेंट अगर उसको आधी बारी दिखाते आप कहते देखो जी हमने दिखाया था। बट हैविंग सेड दैट आई विल लाइक यू टू वॉच दिस अंजना ओम कश्यप वीडियो जो आज तक ने 6 दिन बाद चलाया, और वीडियो मैं नहीं दिखा रहा, आपको थोड़े सा अंश दिखा रहा हूं, और आप इस लेडी को देखिए, उसके एक्सप्रेशंस, जैसे ये कितनी पैशनेट है उन वुमेन रेसलर्स की तरफ, कितनी पैशनेट है जो रेसलर्स हमारे जंतर मंतर में 6 दिन से बैठे हैं। तो आप देखिए कितनी बढ़िया एक्टिंग ये लोग करते हैं। मैं कह रहा हूँ कि आपके जो बॉलीवुड स्टार्स हैं, जो आपकी दीपिका पाडुकोन्स हैं और जो अदर बॉलीवुड स्टार्स हैं, कायरा अडवाणी वगैरह, इन सबको रिप्लेस करके अंजना ओम कश्यप जैसे आप लोगों को लेके आओ। ये तो ट्रेंड एक्टर्स हैं। तो आप पहले ये वीडियो देखिए प्लीज। एक बार हम सब खड़े होकर अपना सम्मान दिखाएं आपको। दिनेश याद रखिएगा, ये लड़ाई इसलिए नहीं है कि हम किसी का साइड ले रहे हैं। क्यों सबकी आंखें बंद हो गई हैं जब इस देश की बेटियां सड़कों पर बैठकर इतने गंभीर आरोप लगा रही हैं, फिर भी किसी के कान पर जू नहीं रहे। तो जैसे भी आपने वीडियो में देखा कितनी पैशनेटली, जैसे अंजना ओम कश्यप ने जन्म ही इन रेसलर्स को बचाने के लिए लिया हो, कितनी पैशनेटली, कितने पोकर फेस क्या होता है कि आप ऐसा शक्ल बनाते हैं कि जैसे आप यू रियली फील फॉर देम, पर आप अगर इफ यू आर फीलिंग फॉर देम तो ये 6 दिन आप कहाँ थे और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब आप कहाँ गायब हो गए। तो ये जो गोदीपन मीडिया का है, जो ये प्रेस्टिट्यूट मीडिया है, ये हमारे देश में पहले इतनी गिरी हुई नहीं थी। हाँ, एक टाइम पे जब दूरदर्शन भी था और ये जब प्राइवेट चैनल्स नहीं थे तब भी गवर्नमेंट के हाथ में, क्योंकि दूरदर्शन होता है अभी भी है, तो गवर्नमेंट अपने हिसाब से ट्वीकिंग करती थी। बट इतना गिर जाना और इतने आके मेकअप वेकअप के साथ ऐसे एक्टिंग करना कि जैसे आपने तो पता नहीं क्या रेसलर्स के लिए आप जान अपनी दे दोगे, मतलब इतनी घिनौनी और इतनी स्मार्ट एक्टिंग, मतलब स्मार्ट इज नॉट द राइट वर्ड, कनिंग एक्टिंग मैं कहूँगा। मुझे नहीं पता इन लोगों को नींद कैसे आती है। खैर, अब मैं दूसरी उस पर चलूँगा कि आप देखें कि साक्षी मलिक हो गया, बजरंग पुनिया हो गया, विदेश हो गई, इन लोगों ने जो भी प्रोटेस्ट करा, मैरी कॉम आज तक चुप है। पीटी उषा जिसकी एकेडमी तोड़ी गई,
जिसको वो शायद भूल गई, सुरेश कलमाडी ने CWG के टाइम जब इंडिया में 2010 में हुई थी, इसको ह्यूमिलिएट करा था, इसको टॉर्च नहीं दिया था, जो आपका कॉमनवेल्थ गेम्स का टॉर्च लेके ये लोग रन करते हैं। उस टाइम वो सैफ अली खान इधर उधर सब एक्टर्स को ले आया था और इसको ह्यूमिलिएट किया था। आज वही PT उषा, क्योंकि उसको राज्यसभा मेंबर बना दिया गया है, तो क्या हुआ, तो आज वो सब भूल गई है। तो आप देखिए पॉलिटिक्स कितनी स्ट्रॉन्ग चीज है कि एक आदमी जो उस पास्ट से गुजरा हुआ हो, जिस दिन वो पार्टी को ज्वाइन कर लेता है वो अपने पास्ट को भूल जाता है। अब उसने अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस उसके जीरो उसके लिए हो जाते हैं। अब उसके लिए पार्टी को कैसे आगे लेके जाना है, एट व्हाट कॉस्ट, चाहे पार्टी सही है या गलत है या बहुत गलत है, इससे इनको कोई लेना देना नहीं है। और ये PT उषा आपके लिए बहुत बड़ा उदाहरण है। योगेश्वर दत्त जो कि शायद BJP को इसने सपोर्ट कर रहा है, शायद टिकट भी मिली है, वो बहुत बड़ा उदाहरण है। वो भी उस कमेटी में था, वो रेसलर है, इंडिया के लिए ब्रॉन्ज जीता हुआ है, फिर भी ओलंपिक्स में, फिर भी वो किसके साथ जाके खड़ा है, वो खड़ा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ। रेसलर्स जिसके साथ उसने 10, 12, 14, 15 साल या 20 साल गुजारे, उनको वो भूल गया है। क्यों? क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी का इतना बड़ा इन्फ्लुएंस है, विच इज अनफॉर्चुनेट। अब मैं आपको थोड़ा और आगे लेके जाता हूं। बबीता पोगट इस फैमिली से आती है, जो कि उस कमिटी में थी जिसने शुरू में कहा कि मैंने जो साइन करे मुझे मिस इन्फॉर्म करा गया, मुझे नहीं बताया गया, मेरे से सिर्फ साइन ले लिए गए, मेरी राय नहीं पूछी गई वगैरह। आज वो चुप है और वो यहां तक कह रही है कि भाई ये सब छोड़ो और प्यार से बात करो। क्यों? क्योंकि ये BJP की टिकट से लड़ी थी। तो आप देखिए, जब जिस दिन आप, अगर आप सोशल एक्टिविस्ट हैं या अगर आप इंडियन सिटीजन हैं, जो लगता है आप आज की डेट में फ्री हैं, जिस दिन आप पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, उस दिन आप पॉलिटिकल पार्टी की पर्सनालिटी आपकी हो जाती है, आप अपनी पर्सनालिटी से दूर हो जाते हैं। तो आप ये सोचिए कि PT उषा जैसे लोग, बबीता पोगट जो कि फैमिली मेंबर है, योगेश्वर दत्त जो कि उस रेसलिंग ने सब कुछ दिया, ये आज क्या कर रहे हैं। बहुत ये सोचने वाली, विचार करने वाली चीज़ है। लास्टली हमारी दिल्ली पुलिस, मैंने बहुत पहले भी कुछ वीडियोस दिल्ली पुलिस रिफॉर्म्स के ऊपर बनाए हुए हैं कि क्या क्या यहाँ पे कमियां हैं। मैंने हाई कोर्ट में भी 2014-15 में मैंने एक PIL भी फाइल करी थी। बट दिल्ली पुलिस, और मैंने एक आध वीडियो ये भी बनाया हुआ है, ये जो पुलिसिंग है, जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स है, ये 145-40 अब करोड़ हम हो गए, उनके लिए नहीं है। ये गवर्नमेंट सर्वेंट्स सिर्फ स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर और पॉलिटिकल पार्टीज और मिनिस्टर्स जो कि 20-25 हज़ार इस देश में होंगे, उनके लिए है। पैसा टैक्स पेयर के पैसों से जाता है। आप देखिए, इन दिल्ली पुलिस में, इनमें इतनी शर्म नहीं है कि ये लोग वहाँ बिजली काट देते हैं, ये लोग खाना नहीं ले जाने देते, ये लोग वहाँ पे गद्दे वगैरह इन बेचारों को रात को जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं हमारे रेसलर्स, उनके लिए नहीं ले जाने देते। आप मानसिकता समझिए इनकी। इनके लिए करप्शन ये करेंगे, काम अपना पूरा टाइम पे नहीं करेंगे। कहीं आपने यूपी में देखा, जब गोली चल गई उसके बाद ये लोग आते हैं काम करने। 2 लोग लड़ाई होती है, उसके बाद ये दोनों को उनके ऊपर चार्जशीट बना देंगे, FIR लॉन्च कर देंगे। पर इनके ऊपर, दिल्ली पुलिस के ऊपर कौन FIR लॉन्च करेगा? ये ऐसे लोग हैं जो किसी को भी बेच खाएं। ये जो मानसिकता है हमारी दिल्ली पुलिस की, अगर कंट्री की पुलिस की पूरे सिस्टम के सामने, देश के सामने ये हरकत कर सकते हैं, तो आप सोचिए बाकी स्टेट्स में क्या होता होगा। बाकी जो लोग जो विलेजेस में रहते हैं, जो Tier 1, Tier 2 टाउन में रहते हैं, वहाँ क्या होता होगा। यहाँ तो शहर के पढ़े लिखे लोग तक नहीं बोल सकते इन लोगों के अगेंस्ट। और पॉलिटिकल पार्टीज को कोई डर नहीं है, उनको पता भैया आना तो हमने है, आज की डेट में कोई ऑपोजिशन नहीं है, और एक तरफ खाई है इस देश के लोगों के लिए, एक तरफ कुआं है। उनको पता भैया हम खाई हैं, हमारी तरफ नहीं जाएंगे तो कुएं की तरफ जाएंगे, बाद में खुद निकल के खाई में आ जाएंगे। हमें रिफॉर्म्स इसलिए चाहिए कि इस देश में चाहे पुलिस हो, चाहे पॉलिटिकल रिफॉर्म्स हो, चाहे ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स हो। अब ये पुलिस ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा है ना,
क्या इनके ऊपर कमिश्नर को सस्पेंड नहीं करना चाहिए? सस्पेंड क्या, इनको तो टर्मिनेट करना चाहिए। क्या ये जो डीसीपी है या एसीपी है या एडिशनल कमिश्नर है, इनके ऊपर एक्शन नहीं लेना चाहिए? ये इतने लोग बिक चुके हैं कि इनकी मेरे ख्याल से कॉन्शियंस क्या है और इनके परिवार वाले इनके बारे में क्या सोचते होंगे। अगर इनके परिवार वाले भी ऐसे हैं तब आप सोच सकते हैं कि क्या हाल हमारे देश में होगा आगे जाके। बहरहाल, if you like this video, kindly share it far and wide. Thank you so much.